What if I tell you this also this stem is the gold mine of health। तो आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक और लोकल वेजिटेबल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको हिंदी में कचनार कहा जाता है और हम इसको लोकल लैंग्वेज में कराल कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है बाउहिनिया वेरिगेटा। इसके बहुत सुंदर से ऐसे ये पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, फूल, और ये जो होती हैं इसकी कॉम्पल, मतलब कि ये बर्ड्स हैं, फ्लावर बर्ड्स, और फिर इससे ये बनेगा ऐसा ये फूल और उसके बाद ये बनेगा ऐसा फूल। इसमें फ्लावर है नहीं, ऑलमोस्ट सारी की सारी फ्लावर बर्ड्स ही हैं, यानी कि कॉम्पल। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको इसके बारे में। वैसे तो इसका हर एक पार्ट, इसका बाग, इसके बर्ड्स, इसके फ्लावर्स, यहाँ की इसके पत्ते तक में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भर भर के भरे हैं। ये ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है, ये जो थायराइड्स की प्रॉब्लम्स होती है उसको भी रेगुलेट करता है, ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है, और ये स्किन के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ऐसे तो इस पूरे प्लांट के मेडिसिनल यूजेस हैं, बट हम बात करने वाले हैं इसकी जो फ्लावर बर्ड्स हैं, ये जो कॉम्पल और इसके जो फूल हैं, ये दोनों एडिबल होते हैं। हम इसको एज अ सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो फ्लावर हैं इसके पकोड़े बनाए जाते हैं, और ये जो कॉम्पल है यानी कि ये जो फ्लावर बर्ड्स हैं इनका यूज़ किया जाता है अचार बनाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए। तो टुडे आई एम गोइंग टू कलेक्ट ऑल दीज फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम ये जो सारी जितनी भी टहनियाँ हैं उनसे, और फिर इनका कुछ बनाएंगे। तो मैंने इतनी हार्वेस्ट कर ली है, अब देखते हैं इसका क्या करना है। पिछले कल जो मैंने कराल हार्वेस्ट की थी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसकी सब्जी। तो सबसे पहले जो मेन जरूरी काम है वो है इसको उबालना। इसको उबालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको नहीं उबालोगे ना तो एक पर्टिकुलर सा टेस्ट आता है, लाइक जिबलहट सी आती है अगर आप सब्जी बना दो तो सब्जी बनाने से पहले हमने इसको उबाल लिया है और अब हम इसको तड़का देने वाले हैं। तो चलो तड़के की तैयारी करते हैं। ये लिया हमने प्याज और ये लिया हमने लहसुन। अब ट्रांजिशन से इसको काट देते हैं, कट किया। अब हमने एक कढ़ाई, हाँ, अब हमने एक कढ़ाई में तेल डाला है और उसमें हमने फिर जो धनिया और जीरा का मिक्स डाल दिया है, और इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें लहसुन को हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, और उसके बाद हमने डाल दी है इसमें प्याज, और प्याज को हम थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने ये लिया है तुरंज। ये एक नींबू वर्गीय फैमिली का एक फ्रूट है, तो हमने ये पूरा तुरंज का रस निकाल दिया है अच्छे से। हम खटास के लिए इसी को यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी माताश्री के अनुसार जो तुरंज होता है वो गर्म होता है उसकी तासीर, और जो कराल है उसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये बैलेंस बनाता है, इसलिए हम तुरंज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने जो तड़के में पीसी हुई लाल मिर्च डाली है और इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद हमारे घर में भी थोड़ी सी मिर्ची लगी हुई थी तो उसको डाल दिया है। इसके बाद हमारे पास हमने डाली है हल्दी और देगी मिर्च अच्छा कलर लाने के लिए, और उसके बाद हमने डाल दिया है मेथी का पाउडर, और फिर ये साइड में गिर गया था, थोड़ा सा अनस्थेटिक लग रहा है पर चलो चल जाएगा काम। इसके बाद हमने डाला है हींग पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके बाद हमने इसको कर दिया है हल्का सा फ्राई, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, न्यू टू दिस, पर चलो फ्राई कर दिया है। अब हमने इसमें डाल दिया है जो हमारा तुरंज का रस था उसको। इसके रस के डालने के बाद हमने डाल दिया है नमक, क्योंकि अगेन नॉलेज फ्रॉम माय माताश्री, अगर आप जब भी खट्टा डालो लाइक तुरंज का रस या फिर आमचूर डालो तो उसी के साथ आप नमक डालो। इससे क्या होता है कि कड़वाहट नहीं आती है और अच्छी खटास रहती है। तो दिस इज़ अ टिप। इसके बाद हम डाल रहे हैं अपनी ये जो कराल है, कराल की कलियाँ, इनको हमने अपने तड़के में डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने थोड़ी सी कलियां साइड में रखती हैं क्योंकि मैं और मेरी मम्मी सोच रहे हैं कि इसका हम अचार डालेंगे, क्या पता हमको फिर से ये सब्ज़ी मिले या ना मिले, इट इज़ वेरी रेयर, तो कभी कभी मिल जाती है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब हम इस सब्जी को 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखेंगे, गैस की ढक्कन दे देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हमारी सब्जी तैयार है। इसको एक बार हिला के देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो सब्जी हमारी बन गई है और चलो अब टेस्ट करके देखते हैं। फर्स्ट बाइट, चलो। वही सालों पुराना टेस्ट बरकरार है, लाजवाब। वैसे खाते टाइम ना बात नहीं करते, तो मैं इसको आराम से खाती हूँ। आपसे मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।